एकादशी 22 तारीख को करें तो ज्यादा ठीक है या 23 तारीख को करें तो ज्यादा ठीक है। एकादशी 23 तारीख को ही कीजिए, क्योंकि 23 तारीख को उदिता में 11 है और उसके बाद में है द्वादशी। 11 में यदि द्वादशी चल करके आ जाती है तो उस एकादशी की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी हमारे सनातन धर्म में बहुत अधिक उसका महत्व समझा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ भगवती लक्ष्मी के सहित हर घर में संध्या काल में प्रवेश करते हैं। याद रखना, वैसे भगवान नारायण भोर में सबके घर जाते हैं, लेकिन 11 के दिन भगवान संध्या काल में भगवती लक्ष्मी को साथ लेकर के भ्रमण करते। शीर से यानी अगैन के महीने में पड़ने वाली जो 11 है, जिसको मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता इसी एकादशी के दिन लगभग 45 मिनट कुरुक्षेत्र के धरती पर रविवार के दिन गीता सुनाई, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 2 दिन की हो गई है, 22 और 23 दिसंबर, यानी शुक्रवार को और शनिवार को। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, तो भी आपको अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पंचांगों में 2 एकादशी बताई जाती है, तो हमेशा आपको पहली एकादशी का परित्याग करते हुए अगले दिन वाली जो शुद्ध एकादशी होती है, जिसमें द्वादशी का मिश्रण होता है, वही एकादशी आपको करनी चाहिए। और सनातन परंपरा के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार आपको द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी व्रत के संदर्भ में विशेष करके पद्म पुराण में वर्णन किया गया है कि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है, और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण सामान्य नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि नियम पालन करने में आप असमर्थ हो या किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में आप इन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको प्रभु से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो कृपा निधान है, दया निधान है, दया के सागर है। इसलिए आप उनसे क्षमा याचना करेंगे तो निश्चित ही आपको आशीर्वाद देंगे और आपको क्षमा प्रदान करेंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए तथा इस दिन चावल न खाएं, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करें। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन परिस्थिति में दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो ऐसे में आपको उस भोजन के प्रायश्चित्त के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा अपना शरीर तन मन को पवित्र करके ही अगले दिन एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके
भगवान के सामने बैठ करके प्रभु की साक्षी में आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य का अक्षय होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान का वाराह अवतार हुआ था और वाराह भगवान तथा हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण बार बार प्रयास करने पर भी उस राक्षस का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि हे नारायण, यह राक्षस तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अपने यजमानों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश में, दुनिया में, इस संसार में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तब सीता जी ने ऋषि वाल्मीकि से एक ही प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में या पूर्व जन्म में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, सदैव मैं पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता माता को जवाब दिया कि आपने कभी अपने पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उस दिन आपने व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का पूजन अर्चन किया था। ऐसा करने से आपके पुण्य नहीं बल्कि आपके पापों की वृद्धि हुई है। उसी का यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन काल में बहुत कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए, तो भी आपको अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए।